डंके की चोट पर आईपीएस संजीव भट्ट को हम रिहा करा के रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी जी से है, क्योंकि 2002 के दंगों में जिस तरह से हिंदुओं को काटा गया, उनकी बलि दी गई, उनको ट्रेनों में बंद करके जलाया गया और मुसलमानों को जिस तरह से खुलेआम कत्लेआम किया गया, उसके एकमात्र चश्मदीद गवाह आईपीएस संजीव भट्ट जी हैं। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काले करतूत को वो दुनिया के सामने रख देंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो काली हकीकत है वो देश के सामने आ जाएगी अगर आईपीएस संजीव भट्ट रिहा हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। एक राहत भरी खबर है आईपीएस संजीव भट्ट के लिए। उनकी मुहिम को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्द ये मामला सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत करेगा, जहां पे इनकी सुनवाई वापस से की जाएगी और जो तथ्य और चीजों को अवॉइड कर दिया गया था, नजरअंदाज कर दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर ये पूरे तथ्य वहां पे रखे जाएंगे तो आईपीएस संजीव भट्ट बहुत जल्द अपने परिवार, अपने बच्चों के बीच में होंगे। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस कार्यवाही से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर से लेके सोशल मीडिया तक आईपीएस संजीव भट्ट को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई है। उन तमाम लोगों का मैं आभार मानता हूं। श्रीमती श्वेता भट्ट जी, जो आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी हैं, उनके नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन की हमने घोषणा की है, जिसको देखते हुए बिहार के बहुत सारे युवाओं ने इसमें रुचि दिखाई है। वो जमीनी स्तर पर जुड़ना चाहते हैं, इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। उसको देखते हुए आगामी 15, 16 और 17 अक्टूबर को मैं इन युवाओं से मिलने बिहार आ रहा हूं। एक सूचना और है, मेरे बड़े भाई पंकज श्रीवास्तव, मोहित शर्मा और राज त्रिपाठी जी 1004 किलोमीटर की दिल्ली राजघाट से शुरू हुई पदयात्रा का समापन बिहार में करने जा रहे हैं। इस समापन समारोह में भी मैं उपस्थित रहूंगा और वहां से उसके बाद आईपीएस संजीव भट्ट की मुहिम से जुड़ने वाले युवाओं को मिलकर उनके आंदोलन में किस तरह से उनका सहयोग हो सकता है, जमीनी स्तर पे क्या तैयारियां करनी है, उसकी सविस्तार वहां पे चर्चा की जाएगी। अगर आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मैसेंजर कर सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप नंबर 9594394948 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार में मोतिहारी और पटना में मैं अगले 3 दिन तक रहूंगा। मैं उन तमाम लोगों को आभार मानता हूं जिन्होंने सोशल मीडिया पे #Justice for संजीव भट्ट चलाकर एक ताकत दी है। आप तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनसे कहना चाहूंगा, ये हैशटैग हर पोस्ट पे आप इस्तेमाल करें ताकि इस आवाज को एक बुलंदी दी जा सके। उसके साथ ही उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने आर्थिक मदद भेज के इस बड़े और देशव्यापी आंदोलन में अपनी सहयोगिता दिखाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी जी से है, क्योंकि 2002 के दंगों में जिस तरह से हिंदुओं को काटा गया, उनकी बलि दी गई, उनको ट्रेनों में बंद करके जलाया गया और मुसलमानों को जिस तरह से खुलेआम कत्लेआम किया गया, उसके एकमात्र चश्मदीद गवाह आईपीएस संजीव भट्ट जी हैं। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के किए हुए काले करतूत को वो दुनिया के सामने रख देंगे। इसलिए उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, जमीनी स्तर पर हमसे जुड़ें और उसके साथ में अगर आप आर्थिक मदद करके सहयोग करना चाहते हैं तो आपका 1 रुपया, केवल 1 रुपया इतनी बड़ी ताकत बन के हमारे लिए उभरेगी, जो आईपीएस संजीव भट्ट और नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को हिला के रखने के लिए काफी है। तो अगर आप घर बैठे हैं और चाहते हैं कि इस आंदोलन में जुड़ के अगर आप मदद करना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप आर्थिक मदद करके इसमें ताकत देना चाहते हैं इस आंदोलन को, तो आप हमारे यूपीआई नंबर, पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर और गूगल पे नंबर 9594394948, मैं नंबर वापस कहता हूं 9594394948 पर केवल 1 रुपए की सहयोग करके या उससे ज्यादा अगर आप करना चाहें, अगर सक्षम हैं तो कर सकते हैं। आपका 1-1 रुपया इस आंदोलन को एक नई दिशा और देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो काली हकीकत है वो देश के सामने आ जाएगी
अगर आईपीएस संजीव भट्ट रिहा हो जाएंगे। तो कृपया आगे आएं, मदद करें, एकजुटता बनाए रखें और आवाज उठाते रहें। आईपीएस संजीव भट्ट जब तक बाहर नहीं आते, अपने परिवार के बीच नहीं पहुंच जाते, तब तक मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। आप लोग इसी तरह से साथ और आशीर्वाद बनाए रखें। डंके की चोट पर आईपीएस संजीव भट्ट को हम रिहा करा के रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।